कि बिगिनिंग में तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता ही है कोई भी शब्द या लाइन, लेकिन बीच में भी कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करती हैं। हर रीजन्स आर नॉट एंटायरली क्लियर। इसके कारण क्या है ये पता नहीं है, ये उनकी एक स्टाइल, अपनी स्टाइल है। डिक्शन जो शैली है उनकी, डिकिंसन्स एडिटिंग प्रोसेस ओपन फोकस्ड ऑन वर्ड चॉइस रादर देन ऑन एक्सपेरिमेंट्स विद फॉर्म और स्ट्रक्चर। किसी स्ट्रक्चर और फॉर्म को ध्यान में न रख करके सिर्फ अपने विषय वस्तु पर फोकस करती हैं। एंड सी रिकॉर्डेड वेरिएंट वर्डिंग विथ ए प्लस, और बीच में प्लस का भी इस्तेमाल करती हैं। जो मार्क होता है मैथमेटिकल मार्क्स प्लस, वो प्लस को भी लिखती हैं कोट अनकोट करते हुए। फुटनोट ऑन हर मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट में फुटनोट भी डालती हैं। समटाइम्स वर्ड्स विथ रेडिकली डिफरेंट मीनिंग्स आर सजेस्टेड ऑन पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। कई शब्द जो है ऐसे हैं जो उनके अर्थ बदलते रहते हैं, उसमें अलंकारिक जो चीज़ें हैं वो दिखाई देती हैं। शी चेंज्ड नो वर्ड्स बिटवीन द टू वर्जन्स, आई विल टेल यू हाउ द सन राइज। एक लाइन कोट की है मैंने यहाँ पे कि किस प्रकार ये लाइन में दो वर्जन्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं करती हैं। थोड़ा सा देखेंगे कि ये इन्फ्लुएंस्ड कैसे थी और किस प्रकार उनका इन्फ्लुएंस रहा अमेरिकन लिटरेचर पर। एग्जामिनिंग द इन्फ्लुएंसेज एंड इम्पैक्ट ऑफ अ रेवोल्यूशनरी पोइट्री। उनकी जो पोइट्री है रेवोल्यूशनरी है, बड़ी क्रांतिकारी पोइट्री है, एक नए अंदाज की पोइट्री है। एमिली डिकिंसन ए लिटरेरी जीनियस who revolutionized the world of poetry. It explored the influences that shaped her unique style and delved into her work's impact on the literary landscape. ये किससे प्रभावित हुई और इनसे कौन प्रभावित हुआ, ये चीज़ उनकी कविता स्पष्ट करती है। She left behind a treasure trove of over 1,800 poems, many of which were published posthumously. ज़्यादातर कविताएं इनकी मरणोपरांत प्रकाशित हुईं और 1800 कविताएं इन्होंने लिखी। लगभग बहुत कम कविताएं थीं जो उनके जीवन काल में प्रकाशित कराई उन्होंने, मरणोपरांत अधिकांश प्रकाशित हुई थीं। हर अपब्रिंगिंग एंड अर्ली एक्सपीरियंसेस ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड एमिली डिकिंसन्स यूनिक राइटिंग स्टाइल। जैसा कि आम राइटर्स के साथ भी होता है कि उसकी अर्ली लाइफ, उसकी लुकिंग आफ्टर, उसका फैमिली बैकग्राउंड प्रभावित करता है। सो इज द केस विथ एमिली डिकिंसन। एमिली डिकिंसन के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई, उनका बैकग्राउंड कैसा था, उनका फैमिली और सोशल एनवायरनमेंट कैसा था, इससे प्रभावित होकर के उन्होंने जो लिखा वो सब परिलक्षित होता है उनकी कविताओं में। एंड हर पोइट्री हैड ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन फर्दर जनरेशंस ऑफ पोइट्स एंड राइटर्स। वो जिनसे प्रभावित हुई वो इसमें देखने को मिलता है, और इसमें जो लिखा है उससे प्रभावित होगी प्रेजेंट और फोर्थकमिंग जनरेशन, चाहे वो पोइट्स की हो या राइटर्स की हो। तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसी पोइटेस हैं जो दोनों पीढ़ियों के बीच में एक ब्रिज का काम करती हैं। हर यूनिक स्टाइल एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स resonated with poets such as Walt Whitman and Robert Frost and Sylvia Plath. वाल्ट विटमैन, सिल्विया प्लाथ और रॉबर्ट फ्रोस्ट जैसे महान उच्च कोटि के अमेरिकन कवियों के बीच में इनकी कविताओं की गूंज गूंजती है, और ये निश्चित तौर पर एक अच्छे पोइट्स की श्रृंखला में आती हैं। एक बड़ी गैलेक्सी के बीच में इनका नाम है एमिली डिकिंसन का। एज ए विमेन राइटर वो एक अग्रणी पंक्ति की पोइटेस हैं। तो ये देखा अमेरिकन लिटरेचर में जो वुमेन का हस्तक्षेप है वो एमिली डिकिंसन की लाइफ से दिखाई पड़ता है। लास्ट में कंक्लूजन के तौर पर ये कहा जा सकता है कि इन दिस वे वी फाइंड दैट एमिली डिकिंसन हैज़ गिवन हर ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। अमेरिकन लिटरेचर में खासकर पोइट्री के क्षेत्र में एमिली डिकिंसन का भारी योगदान है। एज ए पोइट शी हैज़ मेड अ न्यू लाइन। एक पोइट के रूप में उन्होंने एक नई लाइन डाली, कोमा की जगह डैश, एंड नेचर, तमाम सारे उस समय के तत्कालीन जो सिनेरियो है उसको प्रेजेंट किया उन्होंने।
By being influenced with her contemporary poets, she also influenced the forthcoming generation of the poets and writers. स्वयं तो अपने अतीत से प्रभावित हुई, कंटेम्प्रेरी और उससे पूर्व के जो प्रीडेसेसर्स हैं उनसे प्रभावित होकर के जो उन्होंने पोइटिक टैलेंट दिखाया, उनके पोइटिक टैलेंट को जो है हमेशा रिमार्केबल माना जाएगा प्रेजेंट और फोर्थकमिंग जनरेशन पर। ये उनका प्रभाव है साहित्य पर। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर एंड होता है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।